हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। इससे संबंधित हम जितने फैक्ट हैं उन्हें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2 टॉपिक कवर हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर लुसेंट बुक को कवर कराया जा रहा है, तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो सूर्य के चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। सौरमंडल में सूर्य प्रधान होता है, वहाँ का मुखिया कहलाता है सौरमंडल का। और क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग कितना है, तो 99.9, और यह सूर्य में निहित है। और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या माना गया है, तो सौरमंडल में समस्त जो भी क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, आकाशीय पिंड जो भी हैं, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा। इसलिए सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है, तो सूर्य को माना गया है। नेक्स्ट है प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या है, तो वह सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, या इसे सौरमंडल का मुखिया भी कहा गया है। और यह हमारी मंदाकिनी कौन सी है, तो वह दुग्ध मेखला, जिसे आकाशगंगा या मिल्की वे भी कहा जाता है। तो यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कहाँ पर है, एक कोने में स्थित है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। नेक्स्ट है यह दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला किसे कहा गया है, तो आकाशगंगा या मिल्की वे को कहा गया है। तो यह मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसका परिक्रमण काल है वह है 250 मिलियन वर्ष। और दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में इसको कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे 250 मिलियन वर्ष कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है, तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और इसका जो मध्य भाग है, इसके बीच का भाग है, वह 25 दिनों में एक चक्र पूर्ण करता है। और ध्रुवीय भाग है जो कि 35 दिन में एक चक्र पूर्ण करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 71% और हीलियम 26.5%, और अन्य जो तत्व हैं वो है 2.5%। और सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड, जिसका ताप 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हैंस बेथ ने बताया, यह एक वैज्ञानिक है, हैंस बेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य के केंद्र पर क्या पाया जाता है, तो वह है नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की ऊर्जा का एक स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वह है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। फ्रेंड्स, दीप्तिमान का मतलब होता है शोभामय। और प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि यह किस कारण से होता है, तो यह सूर्य का जो वायुमंडल है उसका प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो वायुमंडल है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसी के कारण प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाशमान नहीं होता है, वहाँ पर उजाला नहीं होता है। इसे वर्णमंडल कहा जाता है। यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो दिखाई देने वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य किरीट से एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती है और इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है सूर्य की उम्र कितनी है। तो सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 पे 11 वर्ष है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। तो ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के जो तापमान है उससे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य में ये जो धब्बा पाया जाता है उसका एक चक्र पूर्ण होने में 22 वर्षों का समय लगता है। पहले तो यह धब्बा 11 वर्षों तक बढ़ता है और फिर बाद में यह 11 वर्षों तक कम होते जाता है, यह घटता जाता है। फ्रेंड्स जब सूर्य के सतह पर यह धब्बा दिखलाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की जो दिशा है वह बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित जो मशीन होते हैं उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है सूर्य का व्यास है। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का कितना है। तो 110 गुना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना मिलता है। 2 अरबवां भाग मिलता है। फ्रेंड्स ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, यह नोट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। क्या माना गया था। पृथ्वी को माना गया था पूरे ब्रह्मांड का केंद्र तथा जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते हैं। तो यह माना गया था कि पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत का नाम क्या दिया गया था। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और फिर इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री कौन थे। क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने 140 ईसा पूर्व में किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो वह है क्लॉडियस टॉलमी ने। और इसके बाद पोलैंड के एक खगोलशास्त्री आए। कौन थे वह। तो वह थे निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। क्या बताया इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है, यह कहा था इन्होंने। और इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का नाम दिया था इस सिद्धांत को। ठीक है, 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेहे एक वैज्ञानिक थे, उनके सहायक थे जोहानेस केपलर। इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई और यहाँ पर पाया गया कि सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर व्यवस्थित पाया गया है। क्या पाया गया है। सूर्य को मंदाकिनी के एक सिरे पर व्यवस्थित रूप से पाया गया है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।